नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। हम इस गोबर घनसत्व की थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। जब हम इस गोबर घनसत्व का मदर कल्चर बनाकर अपने खेतों में, अपनी फसल में प्रयोग करते हैं तो बहुत चमत्कारिक प्रभाव होता है। इसके माध्यम से मिट्टी की संरचना बदलने लगती है, मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता में सुधार होने लगता है और मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, जो खनिज तत्व होते हैं, उनकी भी वृद्धि होने लगती है। लेकिन इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएं, आपसे एक अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस प्रेस कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आपको समय पर उपलब्ध होता रहे। और दूसरा, आपके जो किसान मित्र आपके जो कांटेक्ट में हैं उन तक शेयर कर दें ताकि इनका लाभ वो भी उठा सकें। तो हमारे गोबर घनसत्व में बहुत बहुत अद्भुत क्षमता है। पहली क्षमता तो यही है कि ये हमारी मिट्टी की संरचना को बदल देता है। जब आप इस गोबर घनसत्व का मदर कल्चर तैयार करके सिंचाई के माध्यम से, स्प्रे के माध्यम से या फुव्वारे के माध्यम से उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी की संरचना में बदलाव आने लगता है। पहला बदलाव तो यही आता है कि मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है, ये ऑर्गेनिक कार्बन बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी वृद्धि होने लगती है। ये ऑर्गेनिक कार्बन पूरी सृष्टि के लिए, पूरी वनस्पति और मानव सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर भी 47 से 50% यही ऑर्गेनिक कार्बन रहता है। लेकिन ये ऑर्गेनिक कार्बन स्वतंत्र रूप से नहीं रहता। यही ऑर्गेनिक कार्बन कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, फैट के रूप में, विटामिन के रूप में ये हमारे शरीर में उपस्थित रहता है। इसी तरह यही कार्बन हमारी मिट्टी में रहकर दूसरे जो पोषक तत्व हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जिंक है, सल्फर है, जितने भी मिनरल्स हैं, इनको अपने से पकड़ कर जो हमारी फसलें हैं उनकी जड़ तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस ऑर्गेनिक कार्बन की बहुत अद्भुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन उससे पहले आपको ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को अपनी मिट्टी में बढ़ाएं, उससे पहले आपको इस गोबर घनसत्व का मदर कल्चर तैयार करना होगा। ये मदर कल्चर तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सहजता से आप कर सकते हैं। जैसे कि आप डिकम्पोजर रात क्या करते हैं, लेकिन इसमें उसमें अंतर है। इसमें सैकड़ों की तरह के जीवाणु हैं, कई तरह के फंगस हैं और इसमें सैकड़ों तरह के बायो ऑर्गेनिक ऐसे रसायन हैं जो मिट्टी की संरचना पर सीधा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि जितने जीवाणु इसमें विकसित होंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, उतने ही जीवाणु अपने विविध जो मेटाबॉलिक क्रियाओं के माध्यम से उपयोगी रसायनों का स्राव भी करेंगे, उपयोगी रसायनों का उत्पादन करेंगे। और ये सीधे जब सिंचाई के माध्यम से, पानी के माध्यम से, स्प्रे के माध्यम से मिट्टी में पहुंचेंगे, फसलों के पत्तों में पहुंचेंगे तो ये अपना शीघ्र प्रभाव छोड़ते हैं। इसीलिए जब आप इस मदर कल्चर का प्रयोग आप सिंचाई के माध्यम से, फुव्वारे के माध्यम से अपने खेत में करते हैं तो मिट्टी की संरचना में बदलाव आना शुरू हो जाता है। मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसका स्तर बढ़ने लग जाता है और ये ऑर्गेनिक कार्बन आज बहुत बड़ी समस्या बनता चला गया है, क्योंकि जब से हमने केमिकल आधारित खेती को अपना है तब से हमारी मिट्टी के अंदर ये ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर घटता चला गया है। एक समय था जब हमारे जंगलों में 15 से 16% तक ऑर्गेनिक कार्बन रहता था। मिट्टी में भी 8 से 10% कार्बन देखा जाता था, लेकिन पिछले 30-40 सालों में इस ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर अधिकांश मिट्टी में 0.2 और 0.3 के आसपास आके सीमित हो गया है। और जब आप इस मदर कल्चर का प्रयोग करते हैं, आवश्यकता नहीं किसी मदर कल्चर से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। मदर कल्चर बढ़ाने के और भी तरीके हैं, जैसे कि आप हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, आप गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, आप गोबर की दूसरी खादों का प्रयोग कर सकते हैं। इनके माध्यम से भी आप अपनी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या आती है, समस्या ये आती है यदि आप गोबर की खाद का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं तो एक तो बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में गोबर खाद की आवश्यकता होती है। दूसरा, गोबर की खाद के रूप में आधे से ज्यादा अंश तो अपचित रहता है। उसका जो कार्बन है वो जटिल संरचना में बंधा रहता है और वो जब तक स्वतंत्र नहीं होता तब तक वो ना मिट्टी में उपयोगी है, ना हमारे शरीर में उपयोगी है। हम कार्बन का, जैसे आप समझते हो, कोयले का जो जो हम घरों में भट्टियों में कोयला जलाते हैं वो कार्बन का ही रूप है। हीरा भी कार्बन का रूप है, लेकिन ना तो हम हीरा खा के कार्बन की आपूर्ति कर सकते हैं,
ना फिर हम कोयला चाट के या फिर लकड़ियाँ चाट के कार्बन की आपूर्ति कर सकते हैं। हमें तो कार्बन उस रूप में चाहिए जिससे हम सहजता से उपयोगी बना सकें। जैसे कि अन्न है, अन्न में जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, फैट है, ये सब कार्बन के ही जटिल संरचना है और इनको हम उन्हीं के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, तभी हमारे लिए उपयोगी हैं। इसी तरह हमारी मिट्टी में गोबर उपयोगी नहीं है, गोबर के रूप में जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो उपयोगी है। गोबर के में 50% के आसपास कार्बन रहता है, लेकिन इस कार्बन को स्वतंत्र कैसे करेंगे, मुक्त कैसे करेंगे? मुक्त तभी हो पाएगा जब वो डिकम्पोज होगा, पूरी तरह से यदि डिकम्पोज हो जाता है तो वो आपकी मिट्टी के लिए उपयोगी है। लेकिन ना तो आजकल आप फसलों के अवशेष छोड़ते हैं, ना गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं, पशुओं के मलमूत्र का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपके खेत के अंदर धीरे धीरे ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर घटता चला जा रहा है और इसीलिए उसके जो प्रतिफल हैं, जो दुष्परिणाम में हम देख रहे हैं। और इसी तरह जब से हमने केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग अपने खेतों में शुरू किया है, तो हमारे खेतों के जो माइक्रोब्स होते थे, जीवाणु होते थे, जिन जीवाणुओं की संख्या एक समय 1 ग्राम मिट्टी के अंदर करीब 1 अरब से ज़्यादा जीवाणु होते थे, आज उनकी संख्या जो है दो संख्या करोड़ों से भी घट गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि केमिकल फर्टिलाइज़र का हमारी मिट्टी पर कितना दुष्प्रभाव पड़ा है। लेकिन जब आप प्राकृतिक रास्तों को अपनाते हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो उस गलती को आप सुधार सकते हैं। उसके लिए आप गोबर की खाद का सीधा प्रयोग कर सकते हैं, हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इनके माध्यम से भी आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है। या फिर आप सहज रास्ता अपना सकते हैं। सहज रास्ता ये है कि जैसे कि हमने इस गौरस का निर्माण किया है, इस गौरस के अंदर भी गाय के गोबर से प्राप्त सैकड़ों तरह के जीवाणु हैं, सैकड़ों तरह के एक्टिव जो केमिकल हैं वो हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, वही जो गाय के गोबर में या गाय के पेट में विद्यमान रहते हैं। गाय के गोबर को भी यदि आप सूक्ष्मता से देखोगे, चाहे वो देसी हो या जर्सी हो, उसका अधिकांश हिस्सा अपचित रहता है। अपचित ही नहीं रहता, देसी गाय में 70% से 80% गाय ऐसी हैं जिनके पेट में आज कई तरह के वर्म्स पलते हैं और वो गोबर के माध्यम से बाहर आते रहते हैं। आप किसी भी देसी गाय का गोबर आप जब इकट्ठा कर लीजिए, 2-3 दिन तक उसे पड़े रहने दिए, देखेंगे कि आप उसमें कई तरह के कीड़े नजर आ जाएंगे। इनका प्रयोग हम सेवन भी के रूप में भी कर रहे हैं, लेकिन शायद ये हमारे लिए उत्तम नहीं है। तो ऑर्गेनिक कार्बन की बात कर रहा था, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा के अपनी मिट्टी की संरचना को बदल सकते हैं। जैसे जैसे आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, उसकी जल ग्रहण क्षमता बढ़ जाएगी। अध्ययन कहते हैं, परीक्षण कहते हैं, यदि मिट्टी की जो ऑर्गेनिक कार्बन की जो जो बढ़त है 1% भी बढ़ जाए, मिट्टी में 1% ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर बढ़ जाए, तो करीब करीब वो 20,000 लीटर पानी सोखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ, तो 1 एकड़ में 20,000 लीटर पानी सोखने की क्षमता प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे आपकी सिंचाई की आवश्यकता घट जाएगी। दूसरा, यदि आप कोई बीज डालोगे, कोई पौधा लगाओगे, कोई फसल है, तो उसमें नमी काफी समय तक बनी रहती है और नमी ही चाहिए। आपकी फसलों को, पेड़ पौधों को पानी की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, नमी से ही उनको पर्याप्त पोषण मिल जाता है। दूसरा, ऑर्गेनिक कार्बन के साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक आदि की स्तर में वृद्धि होती है। अध्ययन कहते हैं कि एक 1% ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाए तो प्रति एकड़ 20 से 35-40 किलो के आसपास नाइट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। ये नाइट्रोजन आता कहाँ से है? क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन सीधे सीधे तो आपके खेत में आएगा नहीं। ये ऑर्गेनिक जो कार्बनिक पदार्थ हैं, चाहे वो फसलों के अवशेष हैं, चाहे गोबर है, मलमूत्र है या दूसरी चीजें हैं, उनका डिकम्पोजिशन करेगा, उसके माध्यम से मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर बढ़ेगा और ऑर्गेनिक कार्बन के साथ में फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, जिंक है, लोहा है, इन सब की मुक्ति होगी, इन्हीं से तो वो निर्मित है। इसलिए अध्ययन कहते हैं यदि मिट्टी में 1% ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाए तो नाइट्रोजन का 20 से 40 किलो के आसपास नाइट्रोजन आपकी मिट्टी में 1 एकड़ में बढ़ जाता है। पोटासियम की बात करें तो पोटासियम में 10 से 25 किलो की वृद्धि हो जाती है। यहाँ तक कि जिंक जैसा अति महत्वपूर्ण मिनरल्स, जिंक के बगैर हमारी फसलें जो फसलों की उत्पादकता है वो एकाएक घट जाती है। कि जिंक हमारे अंतिम पड़ाव में, यदि हम गेहूं आदि फसल ले रहे हैं तो गेहूं का विकास सिकुड़ जाता है।
जिंक की कमी से हमारे फल पूरी तरह से पक नहीं पाते, सड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, उनका पूरा विकास नहीं हो पाता। तो जिंक जैसे महत्वपूर्ण मिनरल पर भी ये ऑर्गेनिक कार्बन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप जब इस गोबर घन सत्व का प्रयोग करेंगे तो कई अद्भुत बदलाव अपनी मिट्टी में देखेंगे। इससे आपकी मिट्टी की न केवल संरचना बदलेगी बल्कि आपकी फसल की उत्पादकता में वृद्धि होगी। दूसरा, ऑर्गेनिक कार्बन के कारण आपकी फसल, आपके पेड़ पौधे कई तरह के रोगों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। ऑर्गेनिक कार्बन एक तरह से वैक्सीनेशन है। जिस मिट्टी में जितना अधिक ऑर्गेनिक कार्बन रहता है, उतना अधिक वो फसलें, वो पेड़ पौधे रोगों से मुक्त रहते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में रोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ती। रोगों के आक्रमण को हमारे पेड़ पौधे सहजता से निष्फल कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक कार्बन बहुत महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनिक कार्बन पर बहुत सारी चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन जब गोबर घनसत्व का प्रयोग करते हैं तो आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन के साथ में दूसरे जो खनिज तत्व हैं उनका स्तर बढ़ता चला जाता है, और इनका स्तर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपकी केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी है, जो आत्मनिर्भरता है, वो खत्म होगी। और दूसरा, बिना इनके भी आपकी फसल की जो क्षमता, उत्पादनता है, वो यथावत बनी रहेगी। आपने मेरे से कोई प्रश्न पूछना है, आपके मन में शंका है, या फिर गोबर घन सत्व का प्रयोग करना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे मित्र पहले इसका प्रयोग करें, परीक्षण करें। जब उनकी संतुष्टि हो जाए, तभी